अमेरिकी सेना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ अब आगे क्या होने वाला है। दरअसल अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी द्वारा न्यूयॉर्क की कोर्ट में उनके खिलाफ पहले से दाखिल मामलों की पुष्टि के बाद अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी अदालतों में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स और आतंकवाद सहित गंभीर आरोपों का सामना करना है। उन्हें न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में पेश किया जाएगा और पहली सुनवाई सोमवार को हो सकती है। अगर दोनों पति पत्नी पर आरोप साबित होते हैं तो कड़ी और सख्त सजा हो सकती है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से मादुरो को ड्रग्स तस्करी का आरोपी बताता रहा है। साल 2020 में न्यूयॉर्क की एक अदालत में तो उन पर अमेरिका में कोकीन भेजने की साजिश का केस भी दर्ज किया गया था। साल 2020 में ही अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर $15 मिलियन का इनाम घोषित किया था। बाद में इसे बढ़ाकर $25 मिलियन तक कर दिया गया था और बीते साल यानी 2025 में इसे बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया था। लेकिन साल 2026 के 2 दिन ही बीते थे कि अमेरिका ने मादुरो को पकड़ लिया है। हालांकि अमेरिका के इस कदम पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं, जिससे ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का मुद्दा भी बन गया है। चीन ने तो अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की यह कार्रवाई किसी भी देश की आज़ादी और संप्रभुता पर किया गया सबसे गंभीर हमला है। रूस ने भी इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा भी कई देशों ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना की है। वेनेजुएला में हुए घटनाक्रम पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है। वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है। हम वहां विकसित हो रही स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपने समर्थन की पुनः पुष्टि करता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे बातचीत के माध्यम से मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान करें ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। काराकास स्थित भारतीय दूतावास वेनेजुएला में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करता रहेगा। वहीं इस मामले पर जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ऐसी बात है जो पहला समय में विश्व में कहीं भी कुछ हो जाता था तो भारत जाकर वहां पर अपना मत देता था, परंतु अब ये दूर की जगह है, वहां पर जो हो रहा है हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिन्होंने ये कहा है, जो अभी हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां पर अभी 1 दिन हुआ है, तो हमें इतनी जल्दी कोई नहीं है। हमें देखना चाहिए जो वहां पर हालात कैसे बदलते हैं और उसके बाद जो हमारी तरफ से स्टेटमेंट जाएगी, वक्तव्य होगा, वो अपना हम दिया जाएगा। जहां तक कि ग्लोबल साउथ का है, तो देखिए जो हमने वहां पर प्रमोट किया है, जो शांति होनी चाहिए, बातचीत से शांति स्थापित होनी चाहिए और जो वेनेजुएला के लोग हैं उनके लिए जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए। तो ये सब हमने मत इसमें जाहिर किया है। हमें ये भी ध्यान रखना है जो अपने निजी हित हमारे उस क्षेत्र में क्या हैं। एक हमारे निजी हित अमेरिका के साथ है, हमारे संबंध जो हैं बहुत ही गहरे और बहुत ही व्यापक संबंध है। हमारी बातचीत चल रही है उनके साथ, जो कैसे अपने दोनों देशों के बीच में जो व्यापार एक संधि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बने, मिनी ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे बने, उसके ऊपर काफी बातचीत हो रही है। तो इसको अगर हम कुछ एक तरफा इसमें बयान देते हैं तो उसके लिए भी थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो हमें अपने निजी हितों को देखने की इसमें आवश्यकता है। दूसरा, इंतजार करना चाहिए जो वहां पर हालात कैसे होते हैं। और तीसरा, हमने शांति के पक्ष में वहां पर बोला है
और हम ये चाहते हैं वेनेजुएला में शांति हो, क्योंकि वहां पर हमारा निवेश भी है, वहां की जो ऑयल इंडस्ट्री है वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट भी है, और हम वहां से एनर्जी इंपोर्ट भी करना चाहते हैं, ज्यादा मात्रा में करना चाहते हैं। जब से सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के ऊपर, तो तब से यहाँ पर हमारे वहां से आयात करने में मुश्किल है, तो उसको भी हम चाहते हैं जो वो ठीक हो जाए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।